हर साल की तरह ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो गई, जिसे लेकर के 10 दिन तक आयोजन किए जाते हैं। रथ यात्रा में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। इस रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि से दशमी तिथि तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन 10 दिन तक चलता है। कहते हैं कि रथ यात्रा के दर्शन मात्र से 100 यज्ञों का पुण्य मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने मात्र से ही अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है और शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। यही कारण है कि दुनिया भर से लोग इस यात्रा में शामिल होने पहुंचते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ 2 और रथ शामिल होते हैं। इनमें से एक उनके बड़े भाई बलराम और दूसरे में बहन सुभद्रा होती हैं। इस तरह इस दिन कुल 3 देवताओं की यात्रा निकलती है। सबसे आगे बलराम का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे होते हैं भगवान श्री जगन्नाथ। पहला रथ पुरी में 3 रथों में सबसे खास होता है भगवान जगन्नाथ का रथ। इसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज नाम से भी जाना जाता है। ये 42.65 फीट ऊंचा और इसमें 16 पहिए होते हैं। नंदी घोष का रंग लाल और पीला होता है। दूसरा रथ भगवान के भाई बलराम का होता है। इसे ताल ध्वज नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 43.30 फीट होती है और इसमें 14 पहिए होते हैं। इसका रंग लाल और हरा होता है। बलराम जी के रथ के सारथी मातली हैं। तीसरा रथ दोनों भाइयों की छोटी बहन सुभद्रा का है। इसे दर्पण दलन नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 42.32 फीट होती है और इसमें 12 पहिए लगे होते हैं। इस रथ का रंग लाल और काला होता है। इस रथ के सारथी अर्जुन हैं। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो रास्ते में गुंडीचा में मौसी के घर भी जाते हैं। माना जाता है कि मौसी के घर पर तीनों भाई बहन खूब पकवान खाते हैं, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो अज्ञातवास में चले जाते हैं। वो मौसी के यहाँ पूरे 7 दिन तक रुकते हैं और स्वस्थ होने के बाद पुरी वापस लौटते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। भोजन में 7 विभिन्न प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी जाती हैं। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर की बजाय अच्छे किस्म के गुड़ का प्रयोग किया जाता है। अब आपको रथ यात्रा का पूरा शेड्यूल बताते हैं। अब 8 जुलाई की सुबह फिर से रथ को आगे बढ़ाया जाएगा। रथ सोमवार को गुंडीचा मंदिर पहुंचेगा। यदि किसी कारणवश इसमें देरी होती है तो ये रथ मंगलवार को पहुंचेगा। 8 से 15 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ, बलराम और बहन सुभद्रा का रथ गुंडीचा मंदिर में रहेगा। यहाँ उनके लिए कई प्रकार के पकवान बनाए जाएंगे। 16 जुलाई को इस रथ यात्रा का समापन हो जाएगा और तीनों देवी देवता वापस जगन्नाथ मंदिर लौट जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की यात्रा सदियों से चली आ रही है और ऐसा कहा जाता है इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम से कहा कि वो नगर देखना चाहती हैं। इसके बाद अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से एक रथ को तैयार करवाया। इस रथ में तीनों भाई बहन सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण पूरा करने के बाद वापस पुरी लौटे और तभी से ये परंपरा चली आ रही है।